हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से टेस्ट दे चुके होंगे और अब आपको पता है हम अपने कंबाइंड टेस्ट पर एंटर हो चुके हैं। तो चलिए, आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ की टेस्ट नंबर 12, जो कि आपका यूनिट 2, 4 और 6 का कंबाइंड टेस्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर में सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो हम सभी को पता है कि जो कृष्ण, जो उनके बड़े भाई बलराम जी थे, जो सुदामा जी थे, इन सभी की शिक्षा अपने गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में हुई थी, जो कि कहाँ पर है? उज्जैन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। नागदा, आबरा, डांगवाला, इन सभी का संबंध किस चीज से है? तो हम सभी को पता है कि ये जो सारी की सारी चीजें दी गई है ना, ये हमारे यहाँ पे कैलकुलेट, चालकोलित या कॉपर एज कल्चर या बेसिकली हमारे यहाँ ताम्र पाषाण युग से संबंधित है, जिसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर बी। चलिए, अब आपको कुछ जगह के बारे में पता होगा। नागदा अभी भी उज्जैन का ही भाग है, बार बार बीच में मांग उठ जाती है इसको अलग से जिला बनाने के लिए। डांग वाला भी उज्जैन का भाग है और आबरा कहाँ पर है? हमारे यहाँ मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राजा विक्रमादित्य, जिसने शकों की विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलवाया था, इनका संबंध किस से है? तो आप सभी को पता होगा, हमारे उज्जैन के एक बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं, राजा विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पे गर्दभल्ल वंश के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मध्य प्रदेश में नागवंश ग्वालियर के संस्थापक कौन थे? पता होगा, मल्टीपल नागवंश रहे हैं। एक हमारे यहाँ पर रहा है विदिशा वाला और दूसरा ग्वालियर वाला। तो जो ग्वालियर का नागवंश है उसके संस्थापक थे बृष नाग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शून्य का उपयोग सर्वप्रथम किस मंदिर के शिलालेख में किया गया है? ठीक है, तो सभी को पता है हमारे यहाँ पे ग्वालियर में एक चतुर्भुज मंदिर है, जिसमें सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? शून्य का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब 3 इसमें सही हैं और एक क्या है? गलत। हमें उसी एक गलत को देखना है। मालवा, प्रतिहार राजवंश मालवा में था, बिल्कुल सही है। चंदेल, जिजाज भुक्ति, बिल्कुल सही। कच्छप घाट ग्वालियर, बिल्कुल सही। शैल राजवंश, तो ये बुंदेलखंड ना होके उस समय के महाकौशल और वर्तमान समय के जबलपुर के आसपास वाला रीजन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे लिए हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विद्याधर चंदेल ने किसकी हत्या की थी? तो हमारे लिए पता होगा कि जब महमूद गजनबी ने का आक्रमण हुआ था, तो कुछ राजाओं ने महमूद गजनबी के लिए लड़ने के लिए नहीं गए थे। तो उन्हीं में से एक थे प्रतिहार शासन। ठीक है, तो वो थे कौन थे? राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ग्रह वर्मा की हत्या में शशांक की सहायता मालवा के किस शासक? पता होगा ग्रह वर्मा कौन थे? बेसिकली सम्राट हर्षवर्धन की जो बहन थी, उनके हस्बैंड या उनके जिया जी थे। तो इनको मालवा के, इनको गौंड शासक शशांक ने मार दिया था। ये वही शशांक हैं जिन्होंने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। तो इनकी जो उस समय सहायता की थी वो थे मालवा के शासक देवगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उज्जैन में हिरण गर्भदान का संबंध किस शासक से है? तो वो कौन से शासक थे हमारे यहाँ पे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम। बगदाद का प्रसिद्ध यात्री अल मसूदी भारत कब आया था? ठीक है, तो जो आपने नाम सुना होगा कि हमारे यहाँ मानसून की थ्योरी जो दी गई है या मानसून कहाँ से आया है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अल मसूदी का हो जाता है। तो वो हमारे यहाँ पे 1915 और 16 में आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। खजुराहो के
विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो खजुराहो का जो विश्वनाथ मंदिर है ना, उसका निर्माण करवाया था धंगदेव ने। अब जो भी यहाँ पे खजुराहो के बड़े बड़े राजा रहे हैं ना, इन सब ने किसी न किसी मंदिर का निर्माण करवाया है। यशोवर्मन जी जो रहे हैं, उन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, धंग ने वहां पे पारसनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। विद्याधर ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। और गंडदेव ने चित्रगुप्त और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, आला और उदल। जो भी लोग कभी सतना या मैहर गए होंगे, इनको उनके बारे में बहुत सारी कहानी पता होगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ बेसिकली राजा एक परमार्थी देव हुए हैं, उनके दरबार में रहते थे, या उनके बड़े सेनापति थे, और युद्ध के दौरान ये दोनों शहीद हो गए थे। तो ये दोनों मैहर वाली देवी जी के उपासक थे, और आज भी दोनों उनकी पूजा करने आते हैं। तो इनके बारे में एक किताब है जिसका नाम है आलाखंड, जिसे जागनिक ने लिखा हुआ है। तो आज भी आप बुंदेलखंड के रीजन में चले जाइए, वहां पे आपको ठंडे के समय लोग आला उदल के बारे में पढ़ते हुए, आला गायन करते हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मीकंड किस वंश का शासक था? तो ए कलचुरी वंश के शासक थे, और इनको हिंदुओं का नेपोलियन का टाइटल भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जंगल में एक तेंदुए की हत्या कर दी थी? तो आप सभी को पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, उनके बारे में एक कहानी चलती है कि एक बार वो घूमने के लिए जंगल, या लकड़ी बीनने के लिए जंगल गई थी, और सामने कौन आ गया था? तेंदुआ। तो उन्होंने उसी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार दिया था। तो ये वाक्य मिलता है झलकारी बाई के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय दुर्गा नामक सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, उन्होंने महिलाओं को एकजुट करने के लिए युद्ध में, ताकि महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें, उस समय जो लोग थोड़े से निराश हताश हो चुके थे, उन सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक सेना बनाई थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने दुर्गा सेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बाज बहादुर शाह को किसने पराजित किया था? बहुत अच्छी कहानी आप सभी को पता होगी। तो जो रानी दुर्गावती थी, उन्होंने किसको पराजित कर दिया था? बाज बहादुर शाह को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। उसी के बाद अकबर को समझ में आया था कि रानी दुर्गावती का पावर बढ़ता जाएगा, तब इनको हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रानी अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो जो जाटों से युद्ध चल रहा था ना, जिसको हम बोलते हैं कुंभेरगढ़ का युद्ध, तो उनमें इनके पति शहीद हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। अंबा पानी का नवाब किसे कहा जाता था? ठीक है, आप सभी ने सुना होगा अंबा पानी के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो जो अंबा पानी का नवाब कहा जाता है, वो कहा जाता है फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। इन दोनों ने 1857 की क्रांति के समय अंबा पानी के युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है? सभी को बताएं कि हरिशंकर जो परसाई जी थे, इन्होंने जो मुख्य रूप से लिखे हैं वो सैटायर लिखे हैं, या इनको हम व्यंग बोलेंगे। तो 19 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देश व्यक्ति से ओतप्रोत बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई हैं। पुष्प की अभिलाषा उनकी है, हिम तरंगिनी उन्हीं की है, जो त्रिधारा है वो हो जाती है सुमित्रा कुमारी चौहान की, और हिमकृतनी में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? जो रानी नागफनी है ना, ये भी एक बहुत अच्छा व्यंग है। जब भी समय मिली प्री के बाद इसको बहुत अच्छे आराम से बैठ के पढ़िएगा, बिल्कुल छोटा सा है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जो तानसेन का मकबरा है उसी के पास एक और मकबरा है जो है मोहम्मद गौस का। कुछ लोग बोलते हैं तानसेन के गुरु थे, कुछ बोलते हैं तानसेन के सीनियर थे, कुछ बोलते हैं तानसेन के समकालीन थे। तो कुछ ना कुछ वो कन्फ्लिक्टिंग पिक्चर मिल जाती है। तो इनका ये मकबरा ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से महेश्वर में अवस्थित नहीं है। तो जो खूनी दरवाजा है वो हम सभी को पता है वो कहाँ पर है, चंदेरी में। अब कंफ्यूज मत होना, खूनी दरवाजा अलग है और खूनी भंडारा अलग है। यदि भंडारा होता तो ये हो जाता बुरहानपुर में, लेकिन दरवाजा कहाँ पे है, चंदेरी में। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। राजेश्वर मंदिर चंदेरी में है, अहिल्याबाई संग्रहालय चंदेरी में है और सेवा घाट भी चंदेरी में है। क्वेश्चन नंबर 24, बाल मुकुंद और कालूराम का संबंध किस लोक कला परंपरा से है? तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों माच से संबंधित बड़े कलाकार हैं। माच क्या है आप सभी को पता है, एमपी का स्टेट ड्रामा, ठीक है, या एक लोक नाट्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शिवपुत्र किसका नाम था? तो एक बहुत बड़े हमारे यहाँ पे ना एक गायक रहे हैं या एक संगीतज्ञ रहे हैं, कुमार गंधर्व जी। तो उन्हीं का नाम था शिवपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाता है हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। गणगौर लोक नृत्य एवं पर्व मुख्य रूप से, तो हमारे लिए पता है पार्वती जी और शिव जी की कहानी से संबंधित एक वृत्तांत होता है जिसको हम बोलते हैं गणगौर। और ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो चैत्र नवरात्रि होती है उसके आसपास निमाड़ वाले क्षेत्र में बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए ए। यदि आप राजस्थान कभी घूमने जाएं या कभी उदयपुर जाएं तो आपको पता चलेगा वहां पे उदयपुर में बहुत सारे तालाबों के आसपास गणगौर घाट बने भी हुए हैं आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, देव कृष्ण जयशंकर जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो बेसिकली ये चित्रकला से संबंधित एक हमारे यहाँ पे कलाकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ अवस्थित है? आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार ने अलग अलग हमारे यहाँ पर सृजन पीठों की स्थापना की गई है। तो जो प्रेमचंद्र सृजन पीठ है वो है हमारे यहाँ उज्जैन में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। यदि पूछ लिया जाता गजानन माधव मुक्तिबोध पीठ तो वो है हमारे सागर यूनिवर्सिटी में। यदि पूछ लिया जाता निराला पीठ तो वो है भोपाल में। और यदि पूछा जाता दुर्गावती पीठ तो वो है जबलपुर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत भवन आयोग का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। भारत भवन के संबंध में कुछ ना कुछ पूछ लेता है। यदि हम स्थापना की बात करें तो सभी को पता है 13 फरवरी 1982 को की गई थी। तो 29वें का आंसर हो जाएगा डी। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाता कि बेसिकली इनके आर्किटेक्ट कौन थे तो वो थे हमारे यहाँ पे कौन, चार्ल्स कोरिया। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, तो सभी को पता है ये कहाँ पे हमारे यहाँ भोपाल में। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए ए। और हमने अभी आपको याद होगा हमने जो लास्ट ट्राइब वाला टेस्ट किया था उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने 2013 में उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ध्रुपद संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है ध्रुपद संगीत अकादमी के बारे में बता रहा है। तो इसकी स्थापना 1921 में हमारे यहाँ भोपाल में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कल्पना नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जो कल्पना मासिक पत्रिका है ना ये हमारे यहाँ किसने चालू की थी? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा यहां पर बी। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत सारी पत्रिकाएं आपको पता होगी, प्रभात, प्रताप, कर्मवीर आदि वो उनकी पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। सुनसान जगह लंबी तान से जाने वाला गायन है, आप सभी को पता होगा
कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के संगीत होते हैं, उनको गाने का समय अलग होता है, उनकी सारी चीजें अलग होती हैं। तो जो सुनसान जगह लंबी तान से गाते हैं वो होता है विदेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अब लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें कलगी तुर्गा, तो ये तो हमारे आयोग ने अलग ही इसमें विवाद कर दिया है। अभी तक हमने पढ़ा था निमाड़, बट आयोग ने इसको मालवा भी मान लिया है। ठीक है, हरदौल की मनोती जी है, तो बेसिकली ईसरी जी ने लिखी और हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई, सॉरी जो हमारा फाग है वो हमारे यहाँ पे कहाँ, बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राठवा आदिवासी चित्रकार किस चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे? तो ये बेसिकली पिथौरा कला से संबंधित चित्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ए। तो जो भी पिथौरा चित्रकला की चित्रकार उन सबको बोला जाता है राठवा। जैसे याद होगा आपके लिए पेमा फाल्या, भूरीबाई, ये सभी उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग है? अब लॉजिकली सोचिए, तानसेन जी का तो हो नहीं सकता है, उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि बहुत बाद में आए हैं। तो अभी हमने देखा था जो हमारे यहाँ शिवपुत्र थे या जो हमारे कुमार गंधर्व जी हैं, उन्हीं का एक राग है जिसका नाम है गांधी राग। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ग्यारसपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो प्राचीन यहाँ पे एक शैव मंदिर भी है, एक विष्णु मंदिर भी है, एक जैन मंदिर भी है। जो भी लोग भोपाल के आसपास से कभी जबलपुर जाते हो, सागर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो बीच में एक जगह आती है विदिशा के पास जिसका नाम है ग्यारसपुर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, वहां पे एसटीज की बात नहीं कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? एससी की, और वो भी किसके टर्म्स में? परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे लिए उज्जैन और बी। बट यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता सर्वाधिक काउंटिंग के नंबर पे, तो वो हो जाता हमारे लिए इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनगणना का प्रतिशत, ठीक है, तो जो शहरी जनसंख्या थी वो थी हमारे यहाँ पे 27.7%। इसको 100 से माइनस किया तो रूरल आ गई है 72.3%। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक नहीं है? तो हमारे लिए पता है कि हमारे यहाँ पे जो बालाघाट है उसका तो 1021 है, अलीराजपुर ये कितना 1018, मतलब ये भी अधिक हो गया है, मंडला 1008 ये भी अधिक है, डिंडोरी 1002 ये भी अधिक है, मतलब इसका आंसर हो चुका है डी, जिसका लिंगानुपात 1000 से क्या है? कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो सभी को पता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो हमारे यहाँ है वो किस डिस्ट्रिक्ट में? हमारे यहाँ पे डिंडोरी में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए। अधिकतम वाला हम सभी को पता है वो है भोपाल और 855, और न्यूनतम डिंडोरी वो है 94। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे हमारे लिए पता ही है, हमारे यहाँ पे इंदौर है, दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे नंबर पर सागर। तो मैच हो चुका है सी में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश में कि निम्न जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र, अब यहाँ पे किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है और वहां पे पूछ रहे हैं सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, तो वो हमारे एमपी में कहाँ हो जाता है? वो हमारे यहाँ पे हो जाता है उमरिया में। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, उमरिया। चलिए, यदि परसेंटेज के टर्म्स में पूछ लेते हैं तो आंसर बदल जाता और वहां पे क्या हो जाता? हमारे यहाँ पे बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में
ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वो कितना परसेंट है? तो ऑलमोस्ट एमपी में जो भी फॉरेस्ट हैं वो सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस ही हैं। तो ये हो जाता है 88.5%। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। मध्य प्रदेश में साल के वनों की अधिकतम सघनता, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल फॉरेस्ट इन दी एमपी, तो वो मिलता है हमारे यहाँ पे कहाँ? मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एमपी जियोग्राफी के अब कोर क्वेश्चन आने आने जाते जा रहे हैं धीरे धीरे। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शीत ऋतु में अधिक सर्दी और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है? लॉजिकली इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एमपी का ऐसा एरिया जहाँ ठंड में ज्यादा ठंड और गर्मी में बहुत गर्मी, कौन सा एरिया है? ग्वालियर के आसपास, मतलब उत्तर का मैदान या नदन प्लेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए। लेकिन इस बार तो मालवा की हालत भी बेहाल है। अदरवाइज मालवा में ऐसा बोला जाता है ना तो ठंड में ज्यादा ठंड, ना ही गर्मी में ज्यादा गर्मी। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूखा वाला क्षेत्र, ठीक है, यदि हम बात करें सबसे अधिक तापमान वाली जगह की तो वो तो हमारा गंजवासौदा था, लेकिन सबसे अधिक सूखा पूछा है तो वो कौन सा है? भिंड क्या गोहद। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। लेकिन पूछ लेते सबसे अधिक बारिश वाला तो वो कौन सा हो जाता? उसका आंसर हमारे लिए पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बेस, बीना, जामनी, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी बेतवा की सहायक नदियां हैं। और बीना पे पता होगा एक हमारे यहाँ बड़ा सा डैम बनाया जा रहा है जो आप रट रहे होगे बीना डैम के बारे में। बेतवा के बारे में हम सभी को रटा रटे फैक्ट है कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और यूपी में एक जगह है हमीरपुर, वहां पर जाके यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि, तो हम सभी को बताएं ये हमारे इंदौर में ही आयोजित हुआ था और उस समय अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं एमपी में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है हमारे यहाँ 236। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये हमारा कोर जियोग्राफी वाला क्वेश्चन आते जा रहे हैं। आप देखिए आप कि यहाँ पे अब रॉक सीरीज पे आ चुके हैं, रॉक सिस्टम से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में आर्कियन एज की जो रॉक्स हैं वो एमपी में कहाँ पाई जाती हैं? आर्कियन एज मतलब ग्रेनाइट और नीस, तो ये मिलती है हमारे यहाँ निमाड़ी और टीकमगढ़ जगह में। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो पूर्व से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो चलिए अब सॉरी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वही देखो मुझसे भी गलती होगी, आपसे भी हो सकती है। नदी नहीं है, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पहले नंबर पे दी है नर्मदा, चलिए ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ताप्ती ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। माही ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। वर्धा नॉर्थ टू साउथ। मतलब क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो चुका है डी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो हमें अपने आप को बिल्कुल नहीं शर्माना है, हमें बिल्कुल नहीं सोचना है लोग क्या सोचेंगे। हमें एक ही चीज करनी है और वो चीज क्या करनी है कि कैसे भी करके अपने आंसर को सही करना है। तो बाकायदा रफ डायग्राम बनाइए अपने पेपर में, आपका पेपर सिर्फ आपके लिए रखना है, हमें किसी को नहीं दिखाना है जाके, और ताकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी हमसे गलत ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जो हमारे यहाँ पे चंबल नदी होती है उसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है
तो वो कौन सी है? ये राजस्थान के आसपास से आती है और वो हो जाती है बनास रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चंबल के बारे में सभी को पता है कि वो अल्टीमेटली आई किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अमरपाटन। हाँ, अभी डिस्प्यूटेड जगह है अमरपाटन। कुछ लोग बोलते हैं मैहर में, कुछ लोग बोलते हैं सतना में। हमने वेरीफाई किया, हमें मिल गया था मैहर के आसपास। तो अमरपाटन से जो नदी निकलती है वो होती है बेहड़। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हाईएस्ट या 200 अधिक सेंटीमीटर? तो पता है कि जहां भी ज्यादा पानी गिरता है तो वहां लीचिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है, मतलब जो सॉइल का टॉप कोट है वो बॉटम में सेटल होता जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे लेटेराइट सॉइल होती है वो बेसिकली लीचिंग प्रोसेस से बनती है। मतलब वहां पे पानी किससे अधिक गिरता है? 200 अधिक सेंटीमीटर से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हो जाता है हमारे यहाँ का वेस्टर्न घाट वाला रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो जो आपको अभी लग रहा है ना ये हाल ही में चालू हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये ना काम इसमें अभी चालू हुआ है, जबकि इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो 2005 में ही रखा जा चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है? तो हम सभी को पता है चंबल पे बनाया हुआ है जवाहर सागर मंदसौर के पास, और उसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए। लेकिन यदि लिखा होता 172 तो आंसर हो जाता हमारा राणा प्रताप सागर। यदि लिखा होता 99 मेगावाट तो गांधी सागर, और यदि लिखा होता 90 मेगावाट तो वो हो जाता अवंतीबाई सागर। तो ये कुछ चीजें भी ना हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ लेक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं? भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। नर्मदा घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये नर्मदा वैली में पूछ रहा है किस टाइप की सॉइल मिलती है। तो नर्मदा वैली वाला जो एरिया है ना, हमें पता है वो बेसाल्ट के थ्रू बना हुआ था, फिर उस पर और रिवर का फर्दर इरोजनल प्रोसेस होती गई। तो करंट टाइम में वहां पर डीप ब्लैक सॉइल या काली गहरी काली मिट्टी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। मध्य प्रदेश के अग्रणी गेहूं। अब ऑलरेडी हमारे पूरे ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं होता है, बट ये मेजर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। तो सबसे मेजर होता है नर्मदापुरम। अच्छा, कहां पे दिया? ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, मैंने बोला ना बिल्कुल सुंदर सा नहीं बने, काम चलाओ मैप बना लो, बस लगना चाहिए कि हमने अपने दिल की शांति के लिए एक एमपी बना लिया है। अब यदि हम देखें, पूर्वी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये वाले रीजन में होती है पूरी हमारे यहाँ पे किसकी खेती? चावल की। मतलब क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो चुका है हमारे लिए ए। ठीक है, अब जब हम एमपी के वेस्टर्न रीजन में जाते हैं तो मेजर फसल कौन सी हो जाती है? कपास और मूंगफली हो जाती है। जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो ज्वार और गेहूं हो जाते हैं। साउथ में क्या हो जाते हैं? कपास और शुगर केन या गन्ना। तो ऐसे एमपी के हर रीजन बाई रीजन क्या होता है? क्रॉप साइकिल चेंज होता जाता है, क्रॉप पैटर्न चेंज होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। तो ये कहां पर है? डोंगलिया में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी। बीर सिंहपुर कहां पे? हमारे यहाँ पे उमरिया में। और सारणी विद्युत केंद्र कहां पे है? बैतूल में। क्वेश्चन नंबर 62, विनोबा भावे। ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया है कि जो गांधी जी के पे राजनीतिक जो उत्तराधिकारी थे वो बने थे नेहरू जी, और जो राज गांधी जी के सामाजिक कार्यों के उत्तराधिकारी थे वो बने थे विनोबा भावे। लेकिन जो पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है
वो दिया जाता है ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को या संस्थाओं को। तो 62 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बायोडीजल बनाने का संयंत्र, तो जो बायोडीजल बनाने का प्लांट लगाया गया है वो लगाया गया है मंडला में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आपने नाम सुना होगा रतन जोत या जेट्रोफा, उसके बेस पे यहाँ पे बायोडीजल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, मैग्नीज के भंडार। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप नींद में भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ का छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल वाला रीजन है, भरवेली वगैरह की माइंस, ये सब किस चीज के लिए हैं? मैग्नीज के लिए फेमस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मंगाराम बिस्कुट फैक्ट्री। शायद कुछ लोगों ने तो खाए होंगे मंगाराम के बिस्कुट, और जिन्होंने नहीं खाया कोई बात नहीं है। तो ये बिस्किट फैक्ट्री है ग्वालियर में। तो 65 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। इंक फैक्ट्री या जो स्याही बनाने का कारखाना है, तो वो क्या है, वो कहाँ पर है? हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा में। तो आपको पता है जो भील की एक सब ट्राइब होती है भिलाला, वो लोग इंक बनाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। बनखेड़ी और पिपरिया दाल उद्योग, ये काफी बड़ी फेमस एमपी की दाल मिल है। ये पुराने वाले होशंगाबाद और नए वाले नर्मदापुरम में लोकेटेड हैं। तो 67 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। हिंद फिल्टर सिगरेट की फैक्ट्री, ठीक है। तो दाल खा सकते हो, इस सिगरेट की फैक्ट्री के लिए आप ट्राई मत करना कि इसका में कि मांगी राम के बिस्किट खा लेना, बट हिंद सिगरेट की तरफ मत जाना। तो इसकी जो फैक्ट्री है वो है बेसिकली हमारे यहाँ पे देवास में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन आते जा रहे हैं, सिंपल सिंपल, जैसे हमारे आयोग की डिमांड होती है, हमने उसी टाइप से क्वेश्चनों को फ्रेम यहाँ पे किया हुआ है। लामताड़ा उद्योग केंद्र, ये कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे एमपी के कटनी में। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर प्लांट, मिल्क पाउडर प्लांट की बात हो रही है, तो ये लोकेटेड कहाँ पे किया जा रहा है? हमारे उज्जैन में। तो 70 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। जो भी लोग इंदौर आए, और जब भी आप इंदौर से उज्जैन की तरफ जाएं, तो आपको रास्ते में कहीं ना एकदम फटे हुए दूध के जैसी या खट्टी खट्टी स्मेल आएगी, तो आप समझ लेना आप सांची प्लांट के आसपास वाली लोकेशन से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या शिशु मृत्यु दर की बात हो रही है, तो वो हमारे यहाँ है 43। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों को कंबाइन कर देना है। तो छत्तीसगढ़ में सीट है 90, एमपी में है 230, तो कंबाइन मिला के हो जाएंगी 320। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। राज्य में महाधिवक्ता और विश्वविद्यालय के कुलगुरु, पता होगा ना कि जो हमारे कुलपति था उसको हमने जेंडर न्यूट्रल कर दिया है, और उसके लिए हमने क्या कर दिया है? कुलगुरु कर दिया है। तो इनका अपॉइंटमेंट एमपी में करता है गवर्नर। लेकिन यदि हम कुछ स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में जाएं, तो वहां पे लड़ाई झगड़े के बाद इनका अपॉइंटमेंट कौन करने लगा है आजकल? कैबिनेट या बेसिकली चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 74, जो हमारे यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है बेल मेटल बेयर्स के लिए, वो किसके लिए मिला है? दतिया और टीकमगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। पता होगा मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच जिलों में अफीम की बहुत सारी खेती होती है, और उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक ओपीएम फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी 1935 में, जहां से दवाई के उपयोग की अफीम बनाई जाती है, खाने पीने वाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ दवाई के उपयोग वाली। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का हेड क्वार्टर, तो ये कहां पर है? हमारे यहाँ भोपाल में। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमपीएसआईसी, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना तो ये कब की गई थी? 1969 में। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा सी। बट यदि ये पूछ लिया जाता लघु उद्योग निगम की स्थापना तो आंसर हो जाता 1961। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, पता होगा ये मध्य प्रदेश के जिले सागर के खुरई नामक जगह से चालू हुई थी और ये चालू कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2017 को। तो यहाँ पे किसानों को जो भी घाटा होता था उसको गवर्नमेंट बियर करती थी एमएसपी से कम में। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो चुका है यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ऐसे कुछ क्वेश्चन ना कॉमन सेंस वाले होते हैं यार, इनको ना हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं। सुपर 100, अब सोचो यार किसके लिए हेल्थ में सुपर 100 आदमियों को ढूंढेंगे? तो ऑलरेडी बात है ऐसी स्कीम्स हमेशा एजुकेशन से लिंक हो जाती है। तो 79 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई डिपार्टमेंट की स्थापना कब की थी? तो ये की थी हमारे यहाँ 5 अप्रैल 2016 को। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो चुका है हमारे लिए यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज होते हैं, जो हम गाना गा रहे हैं, दुनिया जहान की चीजें कर रहे हैं, ये सब हमारे अंदर आते हैं कॉपीराइट के अंदर। और कॉपीराइट जो मिलता है वो मिलता है हमारे लिए 60 सालों के लिए। ध्यान रखिए, कॉपीराइट कितने सालों के लिए? 60 सालों के लिए। पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए और जीआई टैग हर 10 साल में रिवाइज करवाना पड़ता है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि किशोर कुमार के गाने आजकल लोग यूज कर पा रहे हैं लेकिन पहले नहीं कर पाते थे, उनकी फैमिली वाले कॉपीराइट मार सकते थे। सुना होगा जैसे अभी आपने हाल ही में कि अनिल कपूर ने अपने एक डायलॉग पे बोला है झकास अब कोई नहीं बोल सकता है। मैंने बोला ले मेरा वीडियो भी डाउन हो सकता है लेकिन मैं आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए भी वो डाउन करवा सकते हैं, स्ट्रक डाउन, क्योंकि उन्होंने झकास के लिए अपना ट्रेडमार्क मार के कॉपीराइट मान के अगले 60 साल के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। एक के साथ सभी ने सुना होगा कि जो हरबंस राय बच्चन की जी की कविता है मधुशाला, तो उसका गायन बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे किया और अल्टीमेटली उसको स्ट्रक डाउन करवा दिया गया अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि तब भी मैटर किसका था? कॉपी राइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बख्शी टेकचंद समिति, ये हमारे यहाँ पे आईपीआर से रिलेटेड है, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित समिति थी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। लहसुन का जीआई टैग या गार्लिक का जो जीआई टैग मिला है तो वो हमारे रतलाम जिले को मिला है अगले 10 वर्ष के लिए। बताया ना जीआई टैग सब कितने साल के लिए मिलते हैं? 10 साल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, मध्य प्रदेश शांति और न्याय की एसडीजी की बात हो चुकी है, अब देखिए पीस एंड जस्टिस की बात हो रही है। तो इसमें एमपी आता है हमारे यहाँ फ्रंट रनर कैटेगरी में। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा बी। अबे मत सोचिए फ्रंट रनर मतलब हम हाईएस्ट हैं, वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों की एमपी में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? तो वो है 33.5%। ऑलमोस्ट हमारी जो 1/3 पॉपुलेशन है वो 14 ईयर्स से कम की है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। फिर जियोग्राफी और इकोनॉमी दोनों का हाइब्रिड क्वेश्चन आ गया कि यदि हमें किसी फॉरेस्ट को वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलना है तो वहां पे ट्री की जो कैनोपी है परसेंटेज है वो होना चाहिए 70% से ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, एमपी, अब मैंने बोला ना जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो उसको अंडरलाइन कर लो। तो यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं भाई साहब कि एमपी किसके प्रोडक्शन में फर्स्ट नहीं है? कॉपर में फर्स्ट है, कोल अभी आयोग ने माना है फोर्थ, मैग्नीज फर्स्ट, डोलोमाइट फर्स्ट, मतलब 87 का आंसर हो चुका है यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। चीनी मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? या श्रमिक एमपी में कहाँ मिलता है? तो वो कहाँ मिलता है? ग्वालियर जबलपुर वाले क्षेत्र में।
तो एक ग्वालियर और दूसरा कौन सा, जबलपुर। अब ऑप्शन में एक ही दिया है ग्वालियर, तो 88 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। तो जो पेटेंट एक्ट अभी हमने पढ़ा है, कुछ कॉपीराइट ट्रेडमार्क ऐसे करके एक पेटेंट होता है, तो उसका एक्ट एमपी में इंप्लीमेंट हुआ था 1972 में। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो चुका है हमारे लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, ठीक है, आईपीआर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, तो ये 8 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। आयरन क्राफ्ट का काम किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? पता है हमारे लिए, पर्टिकुलर उसी डिस्ट्रिक्ट को हमारे यहाँ पे जीआई टैग भी मिल चुका है, तो वो है हमारे यहाँ पे डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ठीक है, एमपी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात हो रही है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं एमपी में कितने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं? आप सभी को पता है, जो बैंक आरबीआई के शेड्यूल में आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो एमपी में टोटल है 34। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। इसमें जो भी हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवा है ना, उनको बिना गारंटी के लोन प्रोवाइड करना था, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। फिर कीवर्ड को ध्यान से पढ़ना है, सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही और 1 गलत, और हमें उसी एक गलत को देखना है। मिशन दक्ष, लोकल फॉर वोकल, बिल्कुल सही था। मिशन स्वावलंबन, युवाओं के रोजगार के नए अवसर, बिल्कुल सही है। मिशन जनगण, नागरिक सेवाओं में ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल सही। मिशन मोदी, ये आईपीआर के लिए था, ना कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो 95 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। लास्ट हमारे 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कौन सा स्तंभ शामिल नहीं था? तो स्वावलंबन, आत्मनिर्भर में हम कैसे लेके आएंगे यार, ये तो इंटरनल फीलिंग है। हेल्थ और एजुकेशन थी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट था, ना कि सेल्फ रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो चुका है हमारे लिए यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 100% विलेजेस को जो ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करना था, वो था हमारे इस लोकसभा चुनाव के पहले, मतलब 2024 तक। टारगेट पूरे हुए नहीं हुए ग्राउंड पे, ये लोग तो हमारे जो आप जैसे जुड़े हुए बच्चे हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम में तो मान के चलना है 2024 में टारगेट पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 98। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे यहाँ पर मंडला में, जो कि जो राष्ट्रीय केंद्र है उसी की एक ब्रांच है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। महर्षि महीयस योगी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये की गई थी हमारे यहाँ पर कटनी में। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाता है सी। हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल जो एस्टेब्लिश हुआ है, पता है कि जो भी हमारे मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने अपने क्षेत्र ग्वालियर में इसको स्थापित करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए हमने एमपी से लिंक सारे टॉपिक का बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगली जो हमारी यूनिट होगी वो हमारी एमपी, हमारी इंडिया की हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल इकोनॉमी को कवर करेगी। तो अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।